वेलकम टू रंग तरंग। मैं हूं आपकी होस्ट ज्योतिका। कला जगत की सारी गतिविधियां लेकर हम एक बार फिर आपके सामने हाजिर हैं। भाई कला जगत में क्या कुछ हुआ वो तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन इस बार हमारा रंग तरंग खास है क्योंकि इस बार आपको विस्तार से दिखाएंगे किस तरह से दिल्ली में विश्व सूफी उत्सव जहाने खुसरो का आयोजन हुआ। इसमें क्या कुछ खास रहा ये आपको दिखाएंगे। तो फिर देर किस बात की, आइए शुरू करते हैं रंग तरंग की। सबसे पहले बात करते हैं भारतीय नववर्ष विक्रम संवत की, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। साथ ही नवरात्रों की शुरुआत भी हो गई है। पूरे देश में आस्था और भक्ति का माहौल छाया हुआ है। किस तरह से लोग धूमधाम से नवरात्रे मना रहे हैं, आइए डालते हैं एक नजर। वर्ष यानी विक्रम संवत का शुभारंभ चैत्र मास की शुक्ल प्रतिपदा से होता है। कहा जाता है कि विक्रम संवत भारतीय राजा विक्रमादित्य ने शुरू किया था, तब से अब तक ये जारी है। इस शुभ दिन को देश भर में अलग अलग त्योहारों के रूप में मनाया जाता है। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में इसे पारंपरिक तरीके से मनाया जाता है। तमिलनाडु में इसे उगाड़ी और महाराष्ट्र में इसे गुड़ी पड़वा के रूप में मनाया जाता है। कहते हैं गुड़ी पड़वा के दिन भगवान ब्रह्मा ने ब्रह्मांड को बनाया था और मानव सभ्यता की शुरुआत हुई थी। इसके चलते चैत्र नवरात्र भी शुरू हो गए हैं। देश भर के मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी हुई है। 9 दिनों तक चलने वाले इस उत्सव में देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है। सभी 9 दिन तक व्रत करते हैं और चारों ओर श्रद्धा और आस्था का माहौल देखने को मिलता है। रंग तरंग, डीडी न्यूज। हम अक्सर फोटोग्राफ्स को देखकर खुश होते हैं और कई बार तो कुछ फोटोग्राफ्स की तारीफ भी करते हैं, लेकिन असली कलाकार होता है इन फोटोज को क्लिक करने वाला। जी हां, जो कैमरा चलाता है। दिल्ली में एक ऐसे ही पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया जिसमें प्रसिद्ध फोटोग्राफर रघु राय को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। कैमरा आपकी हर झलक को अपने में कैद कर लेता है, मगर इस कैमरे को चलाने की कला और इससे तस्वीरें कैद करना हर किसी के बस की बात नहीं। फोटोग्राफी की दुनिया का एक ऐसा ही नाम है रघु राय, जिन्हें राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार से नवाजा गया। रघु राय को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार सूचना और प्रसारण मंत्री वेंकैया नायडू ने दिया। फोटो कला का ये एक ऐसा माध्यम है जो अपने साथ कई यादें जोड़े है, वहीं समाज में कैसे भी संदेश को देने के लिए अहम भूमिका भी अदा करता है। This felicitation is meant for inspiration to the new generation. That is the purpose of this program. That's why today, and we have these great people, Galaxy people amongst us, including Raghu Rai and all, they are a great inspiration to the amateur, to the youngsters, and to the new generation, that they can also excel and they will also be complimented if they do good work. That is the purpose of this inspiration. इस पुरस्कार को हासिल कर रघु राय ने खुशी जाहिर की। जिंदगी जो है हर मोमेंट में बदलती है, नेचर हर मोमेंट में बल खाती है और उसके पास इतने खजाने हैं, लूटने वाले नहीं हैं। क्योंकि मुश्किल ये होती है कि हम सारे कन्वीनियंटली वैसी तस्वीरें खींचते हैं जैसी हमने देखी हैं,
अगर हम वो अच्छी तस्वीरें जो हमने देखी ना खींचें, तब हमें नेचर जो है, लाइफ जो है, नए दर्शन देगी। इसी के साथ साल के पेशेवर फोटोग्राफर के लिए पुरस्कार के मुस्तफा और गैर पेशेवर वर्ग में यह पुरस्कार रविंद्र कुमार को दिया गया। इस मौके पर सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर भी मौजूद थे। इन पुरस्कारों के लिए कई वर्ग रखे गए थे, जिसमें स्किल इंडिया और स्वच्छ भारत जैसे वर्ग शामिल थे। रंग तरंग, डीडी न्यूज। फरीदा काले मेंढे कपड़े, काला मेंढा वेश, गुणी परया मैं फिरा, लो कैंड दरवेश। जी हाँ, शेख बाबा फरीद की याद में ही था इस बार का वर्ल्ड सूफी म्यूजिक फेस्टिवल जहान खुसरो। प्रसिद्ध फिल्मकार मुजफ्फर अली द्वारा आयोजित ये उत्सव एक लंबे अरसे बाद वापस लौटा और दुनिया भर से सूफी कलाकार एक साथ एक ही मंच पर इकट्ठा हुए। इसी पर आधारित है हमारी ये खास पेशकश। खुसरो दरिया प्रेम का सो उल्टी बाकी धार, जो उतरो सो डूब गया, जो डूबा हुआ पार। अबुल हसन यमीन उद्दीन अमीर खुसरो एक प्रमुख कवि, शायर, गायक और संगीतकार, जिनका परिवार कई पीढ़ियों से राजदरबार से संबंधित था। एक ऐसी शख्सियत जो हिंदी और फारसी में एक साथ लिख सकते थे। वे अपनी पहेलियों और मुखरियों के लिए जाने जाते हैं। इन्हीं की याद में प्रसिद्ध निर्माता और सूफी जानकार मुजफ्फर अली ने शुरुआत की जहान खुसरो की। विश्व सूफी संगीत उत्सव जहान खुसरो इस साल 3 साल बाद लौटा। दिल्ली में इसका आयोजन हुमायूं के मकबरे के पास अरब की सराय में किया गया। इस साल ये उत्सव शेख बाबा फरीद को समर्पित किया। आंसू का सुन कलाम, झूठा तेरा गवाह है, आंखों में भी खता है। ऐ अदलो हक की अजमत, झूठ है ये इल्जाम। उत्सव की शुरुआत नेपाल और ईरान से आए कलाकारों से हुई। सूफी संगीत में ऐसी रूहानियत है कि भाषा इसकी मोहताज नहीं है, बस सभी इस रूहानियत के साथ झूम रहे थे। भोजपुरी गायिका मालिनी अवस्थी ने भी सूफी रंगों में अपने सुर घोले और सभी को हैरान किया। पंजाबी सूफी संगीत में युवा गायक सतिंदर सरताज अपनी उम्र से ऊपर उठकर जब बाबा फरीद को याद करते हुए उन्होंने शुरुआत की, वक्त जैसे थम गया। बेनमाज़ा कुत्तिया
ए ना बलेरी कब हूँ चलना आया पंजे वक्त मसीह खुदा भी कमाल है कशफत तुझा भी जमाल है हसनत जमी खुशाल है सल्लल्लाहु अलैहि खुदा भी कमाल है। सेज वो सुनी देख के रोवू मैं दिन रैन पिया पिया मैं करत हूँ पहरों पल भर सुखना चैन। अमीर खुसरो को याद करने का ये सफर दूसरे दिन और भी गहरा हो गया। बेंगलुरु से स्मिता बेल्लूर से ये सफर शुरू हुआ। उस्ताद इकबाल अहमद खान जो अपने घराने की परंपरा अमीर खुसरो के संगीत को आगे बढ़ा रहे हैं। उस्ताद इकबाल अहमद खान से होता हुआ ये पहुंचा हंसराज हंस तक। हंसराज हंस जिनका सूफी संगीत के क्षेत्र में नाम ही काफी है। पूरा जीवन संगीत की इस पवित्र शैली को देते हुए हंसराज हंस मानते हैं कि सूफी संगीत सीखने के साथ साथ तपस्या और महसूस करने से ही आता है। चिरागे चिश्ती शाह-ए-आलिया गरीब नवाज बहार अंजुमन मुस्तफा गरीब नवाज सुनो मेरे सुनो मेरे हाजत रवा गरीब नवाज दे रहा सदा पे सदा गरीब नवाज। सूफीज़म ही एक बात है, एक थॉट ऑफ प्रोसेस है, एक सोच है जो पूरी दुनिया को हार्मनी दे सकता है, इकट्ठे कर सकता है, पीस एंड लव का मैसेज दे सकता है। तो हिंदुस्तान की धरती पे, भारतवर्ष की धरती पे सबसे बड़ा इवेंट सूफीज़म के हवाले से जहाने खुसरो है। तो देखो बिल्कुल नज़दीक औलियों के औलिया हज़रत निजामुद्दीन औलिया सरकार की दरगाह है और उनके आशिक इंतहाई इश्क जहाने जनाब अमीर खुसरो साहब जिन्होंने कौल, कवाली, पकड़, समा, इंस्ट्रूमेंट भी, सारे राग भी उन्होंने बनाए। तो मैं यही सोचता हूँ कि इश्क में, मोहब्बत में इतनी ताकत है कि आम बंदा भी अमीर खुसरो हो जाता है। तो मेरे लिए इस फंक्शन में हाज़िरी देना बहुत ही वाइस मसरत है, खुशी का सबब है और खुश नसीबी का सबब है। मैं तो चाहता हूँ साल में एक से ज़्यादा बार हो,
लेकिन ये तो कई सालों के गैप बाद हुआ है। मैं दुआ करता हूँ कि इस तरह के फंक्शन होते रहें ताकि लोगों को पता लगे कि हम सब एक हैं। हंसराज हंस ने खुद माना कि जैसे ही उन्होंने जहाने खुसरो में कदम रखा तो ईरान का संगीत भी उन्हें अपना सा लगा। मैं एंटर हो रहा था तो ईरान के शायद आर्टिस्ट गा रहे थे और क्या मस्ती से गा रहे थे। कलाकारों के दर्शन दीदार हो जाते हैं, आपस में मेल मिलाप हो जाता है और बहुत कमाल का ये मंच है और इंशाअल्लाह ये बिना रुकावट चलता रहे। आखिरी दिन रविवार को ये महफिल और रंगीन हुई। दिल्ली की युवा कलाकार देविश्री सहगल ने जब अपने ही अंदाज में इसे शुरू किया तो सूफी संगीत के लिए उनकी मोहब्बत साफ नजर आ रही थी। फिर सोनम कालरा ने बिना कोई शब्द कहे बस आंखें मूंदे सिलसिला आगे बढ़ाया। सभी को बेसब्री से इंतजार था पॉप गायक दलेर मेहंदी का। पॉप गायक और सूफी संगीत सुनने में थोड़ा अलग लगता है, मगर बहुत कम संगीत प्रेमी जानते हैं उन्होंने सूफी संगीत में कुशलता हासिल की है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब में दर्ज बाबा शेख फरीद की बाणी को दर्शकों तक पहुंचाया। एक ओमकार के मायने समझाते कब वो सभी को अपने साथ लिए आगे बढ़ चले पता ही नहीं चला। कोई मांगे शोहरत, कोई मांगे सोना, कोई मांगे चांदी, कोई मांगे दौलत, कोई मांगे शोहरत, कोई मांगे सोना, कोई मांगे चांदी। कुछ ना मांगू मैं तेरी बांदी, कुछ ना मांगू मैं तेरी बांदी। हाय तेरे नाम जीना मरना, तेरे नाम पे जीना मरना।
क्योंकि ये बहुत ही मेरे लिए बहुत मैं खुशकिस्मत समझता हूँ कि जो हमने गुरु ग्रंथ साहब में बाबा शेख जी को बहुत पढ़ा और आज हमारे अच्छे कर्म है कि हम लोग जाने खुसरो में परफॉर्म कर रहे हैं और उनकी वाणी को पढ़ा जो बहुत प्यार वाली है और जो बंदगी का रास्ता बताती है। तो आज यहाँ परफॉर्म करके बहुत अच्छा लगा जाने खुसरो। सूफी संगीत का जो है अगर तो उसको तबला और अपने इंडियन अंग के साथ गाया जाए तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। जी। और जो आजकल देखते हैं कि आप बहुत चीज़ें ऐड हो गई हैं, वो मेरे हिसाब से कमर्शियल बिजनेस के लिए तो अच्छा है, जी बिल्कुल। पर अगर सूफी की बात करें तो वो मुझे मतलब ठीक है, काम चलाने के लोगों को एंटरटेन करना अलग चीज़ है, लेकिन असली सूफी गाना अलग चीज़ है जो हम लोग काज हमने किया, क्योंकि हमसे ज़्यादा तो वेस्टर्न म्यूज़िक कोई ज़्यादा कर नहीं सकता, कि हमने तो इंडी पॉप ही लाने वाले हम लोग हैं। पर आपने देखा होगा जब हमने सूफी गाया तो बिल्कुल क्लीन, साफ सुथरा, बिल्कुल पुरानी शैली के साथ, तो वो बड़ा मुश्किल है गाना और बस ब्लेसिंग हो तो वो गाते हैं। जहाने खुसरो के करता धरता मुजफ्फर अली इस उत्सव को अपनी औलाद से कम नहीं मानते, बस जमीन से जुड़कर इसे निहारते हैं और अपनी गलतियों से सीखकर अगली बार सुधार की कोशिश में लग जाते हैं। ये तो इम्तिहान के वक्त होते हैं, इम्तिहान के लम्हे होते हैं, हर चीज़ का एक वो होता है संतुलन, वो संतुलन बना रहे, लोगों के से सुर जुड़े रहें, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। और इतने अलग अलग तरह के आर्टिस्ट आते हैं, उनसे जुड़ना, उनसे उनको कलाम देना, उनके साथ बैठ के काम करना, फिर उसके बाद इस मंजिल तक उनका पहुंचना और हर आदमी का मौजूद होना, ये बरकत की बातें हैं। लाल मेरी पत रखियो बना छुए लाल सिंदड़ी का सेवन का सिंदड़ी का सेवन का सखी शाबाज अली शाबाज अली का जहाने खुसरो 3 दिन तक दिल्ली की इस तारीखी इमारत अरब की सराय में जारी रहा, मगर एहसास अगले साल तक बरकरार रहेगा। दर्शकों के जज्बात तो ये थे कि बस ये कारवां यूं ही चलता रहे। लाल मेरी पत रखियो बना छुए लाल सिंदड़ी का सेवन का सिंदड़ी का सेवन का सती शाबाद। वक्त तो चला आपसे विदा लेने का। उम्मीद है आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी, लेकिन हाँ, अगर आपको हमारे शो के बारे में कोई भी सुझाव देने हैं तो आप हमें लिख सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी आप जानते हैं, rangtarangddnews@gmail.com। तो अगले हफ्ते तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।